गाइस, जैसे कि आप सभी का नीट का पेपर है बट आपका बोर्ड का भी एग्ज़ाम का पेपर है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इंग्लिश ऑल्सो। लाइक आई हैव इस पूरी वीडियो में हम फॉर्मेट्स की बात करेंगे कि ग्रामर में कौन कौन से फॉर्मेट है। एक शॉर्टर वीडियो होगी और इसकी लंबी वाली वर्जन भी है जिसमें फॉर्मेट भी होगा और फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। अगर तुम्हें ये देख के क्लैरिटी नहीं मिले तो उस वीडियो पे भी तुम जा सकते हो। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स भी हैं। अब लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं, पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर एड्रेस में कैसे होगा, ABC विजयनगर, ठीक है, एंड देन वी कैन राइट न्यू दिल्ली लाइक दिस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम जहाँ पे क्रॉस दिख रहा है ना वहाँ पे लाइन छोड़नी है, लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। डेट इस फॉर्मेट में लिखनी है, जैसे 11 फरवरी 2026। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है, फिर रिसीवर की डेजिग्नेशन और एड्रेस, मतलब द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू दिल्ली, ये लिख दिया। और इसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब इसमें सब्जेक्ट आएगा कि तुम्हारा लेटर किस बारे में है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। अब इसमें मैंने क्या किया है, इसमें जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना ऐसे ऐसे वाले, इन सबको कैपिटल में डाला है। ये सारे जो फर्स्ट लेटर होंगे ये कैपिटल में आएंगे, बट ये जो फिलर वर्ड्स होते हैं ना, ऑफ, इन वगैरह, वो नहीं आएंगे, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में नहीं आएगा। उसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, फिर सर आएगा। सर के बाद कॉमा नहीं आएगा, सिर्फ सर आएगा। उसके बाद ये फर्स्ट लाइन हर लेटर के लिए कॉमन रहेगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़ पेपर आई विश टू हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर, जो भी तुम्हारा इशू है। और उसके बाद तुम कंटेंट लिखोगे। कंटेंट में तुम क्या लिखोगे, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखोगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर एक दूसरा पैराग्राफ लिखोगे जिसमें प्रॉब्लम्स के बारे में बात करोगे, सजेशन दोगे, फिर एंड में कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन में तुम्हारा सोल्यूशन भी देना है, तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बतानी है, तुम्हें उसका सोल्यूशन भी बताना है। इट इज़ हाई टाइम वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। कंक्लूजन में तुमने लिखना है इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड पॉन्डर अपॉन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिख सकते हो। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है, एंडिंग में आई होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड अ प्लेस इन योर रेपुटेड न्यूज़ पेपर टू रेज अवेयरनेस एंड इनकरेज नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इंपॉर्टेंट इशू। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर योर सिंसियरली नेम आएगा और उसके नीचे तुम्हारी डेजिग्नेशन लाइक अ कंसर्न सिटीजन और एनीथिंग यू कैन राइट। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में पहले हम टाइटल लिखेंगे, टाइटल आई कैचिंग होना चाहिए। जैसे हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पे बात कर लेते हैं, तो ये इसका जो ये फर्स्ट लेटर होंगे ये कैपिटल होंगे आर्टिकल में भी। ठीक है, और इसका टाइटल कोई अच्छा सा रखना है। और उसके बाद बाय लाइन मतलब ऑथर कौन है। उसके बाद तुम एक लाइन छोड़ोगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, फिर एक और लाइन छोड़ोगे, मेन बॉडी लिखोगे, फिर एक और लाइन छोड़ोगे, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिखोगे। ये बहुत ही सिंपल है, तुम्हें पैराग्राफ ही लिखना है, स्टोरी बना के लिखनी है बस। और आधे से ज़्यादा पॉइंट्स ना इसके तुम्हें दे रखे होंगे, तो तुम्हें उसको ही लेके ना उस पर ही तुम बढ़ा चढ़ा के एक दो लाइनों में लिख देना बस। उसके बाद हम रिपोर्ट राइटिंग में आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग भी आर्टिकल राइटिंग जैसी है, बट इसमें फ़र्क है कि ये थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है। इसमें आई एम या वी वगैरह ये सब नहीं यूज़ करोगे, थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखनी है। स्टार्टिंग होगी, ये टाइटल लिखा, बाय लाइन लिखा, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ लिखोगे प्लेस एंड डेट, जैसे दिल्ली, ठीक है, 3 मार्च 2026। ठीक है, और इसके बाद ये डालना है, इसके आगे डैश नहीं आएगा, ये आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, एंड इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा तुम्हारा, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर मेन बॉडी आएगी, फिर एक लाइन छोड़नी, कंक्लूजन आएगा। अगर देखो तो तुमने ये लाइन लिखी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा, फिर ये पूरी लाइन बच गई, तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा नीचे लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट तुमने ये पूरी लाइन लिखी तो तुम एक लाइन नीचे छोड़ोगे नेक्स्ट वो स्टार्ट करने से पहले, ताकि पता चले कि डिफरेंट पैराग्राफ है, पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। अब इन्विटेशन एंड रिप्लाई, पहला फॉर्मल लेटर होता है और फॉर्मल कार्ड होता है, फिर इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, जस्ट लाइक लेटर टू द एडिटर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे हमने सेंडर एड्रेस लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी रिसीवर एड्रेस लिखा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर सब्जेक्ट लिखा कि इनवाइटिंग यू टू दिस ओकेजन, फिर ये एक और लाइन छोड़ी, फिर सर लिखा। और कंटेंट लिखना है, वी आर इनवाइटिंग यू टू दिस ओकेजन, उसमें डेट, टाइम, वेन्यू वगैरह सब लिखना है। फिर एंड में आई होप यू गिव मी योर रिस्पॉन्स, ये वो। ठीक है, आई बी, ये देखो ये लिखना है, वी ईगरली अवेट फॉर योर रिस्पॉन्स, ये लिखना है। और उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, योर सिंसियरली नेम, और नेम लिखना है, ब्रैकेट में डेजिग्नेशन वगैरह नहीं आएगी इधर। ठीक है, बस नेम लिख दिया। और उसके बाद हम कार्ड पे आते हैं। कार्ड में क्या होता है, पहले तो कार्ड बॉक्स में आएगा होस्ट का नेम, जैसे मिस्टर एंड मिसेस राणा। सॉलिसिट, अगर प्लूरल लोग बुला लें, मतलब मिस्टर एंड मिसेस राणा प्लूरल है ना, तो सॉलिसिट आएगा। बट अगर मिस्टर राणा है सिर्फ तो सॉलिसिट्स आएगा, ऐसे भी आ जाएगा। सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, जो भी ओकेजन है, जैसे वेडिंग हो गई या फिर एनिवर्सरी होगी,
ठीक है। अगर वेडिंग है तो वेडिंग पे लिख देना ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। और उसके बाद ऑन XYZ प्लेस, मतलब कहाँ पे हो रही है, टाइम क्या है, डेट क्या है, वो सब लिख देना। और स्पेशल गेस्ट का नाम लिख देना अगर कोई है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और लिखना RSVP होस्ट का नाम, जैसे मिस्टर राणा लिख दिया तो उनका फ़ोन नंबर ऐसे से डाल देना। और यहाँ पे ये क्या है, अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा डिटेल दे रखी है ना कि सिर्फ 2 गेस्ट ला सकते हो या सिर्फ ऐसे से, तो साइड में राइट हैंड साइड में बहुत छोटा छोटा लिख देना कि ओनली 2 गेस्ट इन्वाइटेड। ये थर्ड पर्सन में लिखी जाती है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर, सेंडर्स एड्रेस आएगा, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस नहीं है। सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ी डेट, उसके बाद एक लाइन छोड़ी डियर XYZ ये वो ब्ला ब्ला, एंड उसके बाद एक और लाइन छोड़ी, फिर कंटेंट आ जाएगा और उसमें बोलना है हाय तुम कैसी हो, ऐसे वैसे, एंड लाइक डेट टाइम वेन्यू सब डाल देना। जैसे फ्रेंड को कैजुअली नहीं लिखते वैसे ही लिखना है। और इसमें एक और लाइन छोड़ेंगे, फिर योर्स अफेक्शनेटली और तुम्हारा नाम डाल देना। अब रिप्लाई पे आते हैं। अगर फॉर्मल लेटर दिया तुम्हें तो उसका रिप्लाई क्या करोगे, फॉर्मल लेटर, ठीक है। इन दोनों का रिप्लाई होगा फॉर्मल लेटर। इसमें सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस है, ठीक है। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन हो सकता है सब्जेक्ट में, तो मैं लेटर ही लिखना है। लेटर में क्या होगा, सेंडर्स डेट रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में लिखना है एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन अगर तुम्हारी हाँ है। अगर तुम्हारी ना है तो लिखना नहीं है कि रिजेक्टिंग द इन्विटेशन, तुम्हें लिखना है इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। और अगर इनएबिलिटी लिख रहे हो ना तो तुम्हें उधर लिखना है कि मैं बीमार हो गया या मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, ऐसा कुछ बहाना माना है। डायरेक्ट नहीं बोलना कि मुझे आना ही नहीं है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ऐसे ऐसे नहीं बोला। और उसके बाद अगर तुम ना भी कर रहे हो हाँ भी कर रहे हो, तुमने लिखना है इस डेट को इस टाइम पे इस वेन्यू में मैं आ रहा हूँ, इस डेट को इस टाइम पे इस वेन्यू में मैं नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद ये रहा दूसरा रिप्लाई फॉर इनफॉर्मल। अब देखो लेटर तो तुम्हें याद करके ही जाना है, एडिटर का करो चाहे इधर का करो उधर का करो। तो आई एम सेइंग कि इनविटेशन का कार्ड रहने दो, लेटर ही लिख के आना। एग्जाम में दोनों के बीच में चॉइस आती है ना, तो लेटर ही लिख के आना बिकॉज इसमें मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं। अब सेंडर्स एड्रेस डेट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे फिर डेट आएगी, फिर ये छोड़ोगे फिर डियर रुचिका जैसे, और उसके बाद एक लाइन और छोड़ोगे फिर कंटेंट आ जाएगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू अटेंड योर वेडिंग ऑन 3rd June at 10 PM इन दिस पैलेस, ठीक है। वो लिख के एक और लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है योर्स अफेक्शनेटली, फिर अपना नाम लिखता है। जॉब एप्लीकेशन में क्या करना है, पहले तो लेटर आ जाता है, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट, और उसके बाद एक और लाइन छोड़नी है डेजिग्नेशन रिसीवर, जैसे द मैनेजर ऑफ दिस XYZ कंपनी न्यू दिल्ली, ठीक है। ये लिख दिया तुमने, ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, जो भी क्वेश्चन में पोजीशन दे रखे वो, फिर एक लाइन छोड़नी है सर या फिर मैडम जो भी है, ठीक है। और उसके बाद दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन XYZ न्यूज़पेपर, जो भी न्यूज़पेपर का तुम कोई भी नाम ले लो, और क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो XYZ न्यूज़पेपर लिख के आ जाना। कॉमा आएगा, उसके बाद डेटेड 5 March 2026 फुल स्टॉप, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी क्वेश्चन में दे रखी है, इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन फुल स्टॉप, आई पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस मैनी ईयर्स। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। फॉर दिस पोजीशन आई एम ईगरली टू कंट्रीब्यूट माई XYZ एक्सपर्टीज़। अब क्वेश्चन में ना दे रखा होता है कि हमें हार्ड वर्किंग चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए कि तुम्हें कंप्यूटर मैनेजमेंट आते कुछ भी आता हो, ठीक है। XYZ एक्सपर्टीज़ तो वो तुमने लिख देनी है कि AI कैंप अटेंड कर रखा है, ये वर्कशॉप कर रखी है, ठीक है। वो लिख के टू योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड fully utilize my creative potential. Enclosed herewith is my brief resume for your consideration. You may call me for an interview. या तो अब कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, अब तुम ये लिख सकते हो ऑन एनी डेट ऑफ एज पर योर कन्वीनियंस, या फिर तुम ये लिख सकते हो फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब फ्रॉम 12th March to 15th March, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, ये लिख सकते हो। या तो इफ़ गिवन अ चांस विल प्रूव माई सेल्फ वर्दी ऑफ योर कंसिडरेशन। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है योर्स सिंसियरली, और इसके बाद नेम लिखना, फिर एक और लाइन छोड़नी है, फिर लिखना इनक्लोज्ड। उस पे क्या करना है, योर्स सिंसियरली लिखा, नेम लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, लिखा इनक्लोज CV। उसके बाद बॉक्स में हम बायोडाटा डालेंगे, उसमें लिखेंगे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेजेस नोन, उसके बाद ईमेल, एज और मैरिटल स्टेटस। ये सारा एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे सीधा होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक ही ऑर्डर में होना चाहिए सीधा, ठीक है। मेरी जगह नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया। एग्ज़ाम में तुम इधर नहीं लिखोगे, ठीक है, तुम इस ऑर्डर में लिखोगे सीधा। उसके बाद तुम लिखोगे एक्सपीरियंस, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अपनी हॉबीज़ लिखोगे। उसके बाद एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस के लिए तुम ऐसा बॉक्स बना के लिखोगे जिसमें सीरियल नंबर और कोर्स और डिग्री, 10th और +2 तो हर किसी में लिखना ही लिखना है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कौन सी जॉब है उसके डिपेंडिंग BSc PhD या फिर BCom, डिपेंडिंग ऑन किस स्ट्रीम के। अगर साइंस से रिलेटेड है तो बैचलर ऑफ साइंस लिख देना, अगर आर्ट से रिलेटेड है तो PhD लिख लेना,
अगर कॉमर्स से है तो BCom MBA वगैरह लिख देना, ठीक है। उसके बाद बोर्ड कि CBSE बोर्ड से हुआ था ये, स्कूल या कॉलेज कौन सा था, परसेंटेज कितनी आई थी, कुछ भी ये तो बना के लिखना है खुद से। उसके बाद रेफरेंसेस बेसिकली होते हैं कि हम इन बंदों को ना, तुम्हारा जिसने तुम्हें जॉब देनी है वो इनको कॉन्टैक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो जो तुमने बोला सही है कि तुम कैसे से बंदे थे। इधर नेम लिखना है, उस बंदे की डेजिग्नेशन लिखनी है, कौन सी जगह में तुम मिले थे, लाइक तुम्हारे स्कूल में था तो स्कूल का नाम, तुम्हारे ऑफिस में था तो ऑफिस का नाम, और उसकी डेजिग्नेशन टीचर था या प्रिंसिपल था, कुछ भी इधर लिख देना। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा नीचे, ठीक है, ताकि वो कॉन्टैक्ट कर सके। ऐसे दो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन लिखनी है, आई हेयर बाई कन्फर्म दैट ऑल द अबव मेंशन्ड डिटेल्स आर ट्रू टू माई नॉलेज। उसके नीचे प्लेस, डेट, साइन और नेम, ये सब करना है तुमने, ठीक है। उसके बाद नोटिस पे आता है, इसमें नेम ऑफ़ द ये बॉक्स में आएगा पहली बात तो नोटिस, उसके ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नोटिस लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे डेट आएगी, फिर एक और लाइन छोड़ेंगे, टाइटल आएगा। उसके बाद एक और लाइन छोड़ेंगे, दिस इज़ टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ जो टारगेट ग्रुप है तुम्हारा, दैट ABC, मतलब जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज कर रही है जो ये टाइटल में इवेंट है वो इतनी डेट को इधर, और टाइम क्या है, डेट, वेन्यू, टाइम, वही लिखना है इधर बेसिकली। फॉर एनी फर्दर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइन, तो लाइन छोड़ के अपना नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है, लाइक, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ हेल्पिंग हैंड्स क्लब, ये लिख